हे हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्विक शॉट एल्गोरिथम के बारे में। सबसे पहले क्विक शॉट होता क्या है? तो क्विक शॉट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि डिवाइड एंड कन्क्वेर अप्रोच यूज़ करता है एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए। वो एलिमेंट्स एक एरे में होते हैं और जो हार्ट होता है क्विक शॉट एल्गोरिथम का वो पार्टीशन एल्गोरिथम होता है। सो बेसिकली जो मेन फोकस पॉइंट रहेगा हमारा वो पार्टीशन एल्गोरिथम रहेगा। हम लोग पार्टीशन एल्गोरिथम को रिपीटेडली यूज़ करेंगे एंड एट द एंड वी विल सी दैट द एंटायर एरे इज सॉर्टेड। ठीक है। अभी देखिए क्विक शॉट का जो मेन पॉइंट्स होता है वो होता है कि हम लोग सबसे पहले एक पिवट एलिमेंट चूज़ करते हैं। पिवट एलिमेंट क्या होता है? जिसको हम लोग को पार्टीशन एल्गोरिथम जैसे ही कंप्लीट होगा, हमारा पार्टीशन फंक्शन कॉल जो होगा कंप्लीट होगा, वो पिवट एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। तो एक एलिमेंट हम लोग को पिवट चूज़ करना होता है जो कि अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाता है। उसके बाद हम लोग पार्टीशनल एल्गोरिथम होता है, वो हमारा हार्ट ऑफ द क्विक शॉट एल्गोरिथम होता है। उसके बाद हम लोग को जो क्विक शॉट होता है वो रिकर्सिवली अप्लाई करते रहना होता है। मतलब हम लोग एक एलिमेंट पिवट को चूज़ करेंगे, उसको मान लीजिए 5 अगर एलिमेंट्स हैं तो हम लोग एक एक बार करके पाँचों एलिमेंट पे पिवट बनाएंगे और एक एक करके हम उनको उनके करेक्ट पोजीशन पर लाएंगे। ठीक है। तो ऐसे एट द एंड द एंटायर एरे विल बी सॉर्टेड। ओके। एंड सी गाइज, थ्योरी में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। बस हम जस्ट एक इंट्रो दे रहे हैं आपको कि क्विक शॉट होता क्या है और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। जस्ट एक इंट्रो है, आपको थ्योरी को समझ नहीं आने वाला है। हल्का सा बस पेशेंस रखिए, हम लोग सारे की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, तो सब कुछ आपको समझने वाला है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक शॉट का आपका बिग ऑफ एन लॉग एन होता है एवरेज केस में, और वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है। सिंस एन लॉग एन इज़ बेटर दैन एन स्क्वायर, बिकॉज देखिए आप अभी तक हमने जितने भी एल्गोरिथम देखे थे, जैसे कि आपका बबल शॉट हो गया, इंसर्शन शॉट हो गया, सिलेक्शन शॉट हो गया, सबका जो टाइम कॉम्प्लेक्स था वो बिग ऑफ एन स्क्वायर था। बट क्विक शॉट में का हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन होता है एवरेज केसेस में। और मोस्टली जो भी हम लोग प्रॉब्लम्स डील करते हैं वो एवरेज केसेस के ही प्रॉब्लम होते हैं, तो एन लॉग एन में हमारा शॉर्ट हो जाता है। बट वर्स्ट केस में क्या होता है कि एन स्क्वायर ही जाता है। वर्स्ट केस हम लोग कम एनकाउंटर करते हैं, इसलिए एन लॉग एन की वजह से क्विक शॉट हमारा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है क्विक शॉट। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी वही है। वर्स्ट केस में हमारा बिग ऑफ एन होता है और बेस्ट केस में लॉग एन होता है। ठीक है। और इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ये, मतलब कि हम लोग कोई भी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो अपने को बेसिकली व्हाट डू वी मीन इज़ दैट हम लोग को जो एरे दिया हुआ है हम लोग उसी एरे में शॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्विक शॉट को जो एरे रहेगा। सो इसलिए इन क्विक शॉट इज कॉल्ड इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सो गाइज, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। क्विक शॉट का हम लोग एग्जांपल समझेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। उससे अपन समझते हैं कि लॉजिक क्या है क्विक शॉट की। सो सपोज वी हैव दिस एरे। सो वी हैव दिस एरे 2 4 1 5 3। ओके, 2 4 1 5 3 ये हमारा एरे है गाइस, और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमारे इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अभी हमको समझना है कि क्विक शॉट से हम इसको कैसे शॉर्ट करेंगे। फाइन। तो यहाँ पे हमारा, आप जैसे देख सकते हैं, ये हमारा एल्गोरिदम है और ये बेसिकली हमारा कोड है। इससे हम लोग क्विक शॉट को इसमें हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी आप कोड पे ज़्यादा फोकस ना करिए, हम आपको पहले लॉजिक समझाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि क्विक शॉट का जो हार्ट ऑफ द एल्गोरिदम होता है वो होता है पार्टीशन एल्गोरिदम। दैट इज दिस इज द पार्टीशन एल्गोरिदम। ठीक है। तो पार्टीशन एल्गोरिदम में हम लोग एरे पास करते हैं, उसका लोअर बाउंड पास करते हैं, लोअर इंडेक्स, और उसका फिर हायर इंडेक्स पास करते हैं। मतलब कौन से एरो को हमको सॉर्ट करना है वो, और पिवट चूज करते हैं। अब पिवट, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हम चाहते हैं कि हमारा पार्टीशन एल्गोरिदम उसको उसके करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा दे। ठीक है। तो लेट अस से कि हमारा जो पिवट एलिमेंट है, ठीक है, वो ये है, 3 है। ओके। सो पिवट एलिमेंट हम लोग हमेशा अपने एल्गोरिदम में, आप किसी भी इंडेक्स को चूज़ कर सकते हैं, बट कन्वीनियंस के लिए हम लोग लास्ट एलिमेंट को चूज़ करते हैं हमेशा। पिवट जो लास्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 4 पे हमारा 3 है, सो 3 हमारा पिवट है। ठीक है, 3 हमारा पिवट होगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी देखिए टारगेट हमारा क्या है कि जो पिवट एलिमेंट है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे है।
तो पार्टीशन एल्गोरिदम में हम लोग ऐसा कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि पिवट एलिमेंट से जितने भी एलिमेंट्स छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं वो उसके लेफ्ट में आ जाते हैं, और पिवट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट्स उसके राइट में आते हैं। ठीक है, तो मेरा ये अपना ये टारगेट है। सो इसके लिए अपन देखिए दो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, आई एंड जे। फाइन। तो आई एक रहेगा और एक जे रहेगा। तो हम लोग आई ले लेते हैं और हम लोग फिर यूज़ करते हैं जे। फाइन, जे यूज़ किया। और पिवट एलिमेंट हमारा है ही, तो पिवट को हम लोग पी से मान लीजिए डिनोट कर रहे हैं, पी। ठीक है, पी में क्या है, 3 स्टोर है हमारा, और हमारा एरे तो है 24153। तो अभी देखिए कि हम जे जो है उसको एरे के स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग मतलब क्या है, 2 है। तो तो 0 इंडेक्स स्टोर होगा जे के अंदर, और आई हमेशा जे माइनस वन, मतलब आई अभी कुछ को किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। आई इक्वल्स टू जे माइनस वन, दैट इज इक्वल्स टू -1 है अभी आई में। इसका मतलब सिंपली ये है कि आई अभी कुछ भी पॉइंट नहीं कर रहा है एरे में। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक एक करके एरे के जो एलिमेंट्स हैं इसको पिक करेंगे, पिवट से कंपेयर करेंगे। अगर जो एलिमेंट जो जे जिसको हम पिक किए हैं वो अगर पिवट से छोटा है तो उसको हम लोग लेफ्ट में रहने देंगे। तो बेसिकली उसको हम लोग आई से पॉइंट करेंगे, आई से उसको हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, और अगर एलिमेंट पिवट से बड़ा है, ठीक है, तो फिर हमारा टारगेट क्या है, उसको हमको राइट में पहुंचाना है। तो आप देखिए हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सो सिंपली देखिए, एरे हमारा इनिशियली 24153 है, दैट इज 2 4 1 5 एंड 3। फाइन, दिस इज आवर एरे 0 1 2 3 4। तो 0 पे है, मतलब जे 2 को पॉइंट कर रहा है। अभी हम देखें 2 क्या 3 से छोटा है, जी हाँ। तो हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो 3 से छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आई को i+1 करेंगे। ठीक है, और जो एलिमेंट हमको मिला है कि जो 3 से छोटा है उसको हम स्वैप करेंगे। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू i+1 के, तो 0 हुआ। और आई और जे, बेसिकली ए ऑफ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ जे ना, मतलब बेसिकली हम लोग स्वैप करने वाले हैं जो भी आई और जे जिसको भी पॉइंट करे। तो आई भी 0 को पॉइंट कर रहा है, जे भी 0 को पॉइंट कर रहा है। तो सिंपली जब स्वैप होगा तो 2 का 2 ही होगा, राइट। तो एरे में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 का 2 ही रहने वाला है एरे। तो ये यहाँ पे 2 होगा, 4 1 5 और 3। ठीक है, उसके बाद हमारा जे का वैल्यू 1 होगा। अभी जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। फाइन, अब हमको देखिए कि क्या 4 जो है वो 3 से छोटा है पिवट से, नहीं 4 3 से छोटा नहीं है। तो अभी हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आई 0 ही रहेगा अभी हमारा। तो यहाँ पे जो एरे है वो उसका शेप क्या है, 1 5 3। ठीक है, 2 4 1 5 3। उसके बाद हमारा अभी देखिए वापस से J2 हुआ। 2 मतलब अभी वो इसको फोकस कर रहा है 1 को। तो क्या 1 3 से छोटा है, क्या हमारा 1 जो है वो 3 से छोटा है, जी हाँ। तो हमको सेकेंड एलिमेंट ऐसा मिल गया है जो कि 3 से छोटा है। बट हम देख रहे हैं कि हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम करेगा क्या कि जो भी एलिमेंट्स 3 से छोटे हैं उसको वो लेफ्ट में होंगे, और जो भी एलिमेंट्स 3 से बड़े हैं उसके राइट में होंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2 तो छोटा है 3 से, 4 3 से बड़ा है, और 1 छोटा है। तो हम लोग क्लब करेंगे, 1 को इधर लाना चाहेंगे, 4 को इधर ले आना चाहेंगे, तभी एक तरफ हम शिफ्ट करेंगे जो भी छोटे एलिमेंट या उससे बराबर होंगे 3 से, राइट। तो सिंपली क्या करेंगे, हम हमारा आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आई की वैल्यू अभी भी 0 है, मतलब आई 2 पे पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग आई इक्वल्स टू i+1 करेंगे, और i+1 पे जो भी वैल्यू है, क्योंकि देखिए आई का करंट पोजीशन हमेशा ये बताता है कि यहाँ तक जो है कि नहीं, जो वैल्यूज़ हमारे हैं वो जो हमारा पिवट से हैं या तो उससे छोटे हैं उसके बराबर है। तो हम लोग ने i+1 किया, और सिंपली जो हमारा जो छोटा वैल्यू था उसको हम लोग इस पोजीशन पे लेते आएंगे, कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो स्वैप करेंगे हम लोग ऐसे, देखिए तो 2 यहाँ पे था, और 4 और 1 में स्वैप हो जाएगा। तो 1 यहाँ आ गया, मतलब एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे में स्वैप कर देंगे हम लोग। 4 यहाँ जाएगा, 5 और 3, करेक्ट। तो अभी देखिए कि आई का वैल्यू पहले 0 था, और अभी आई का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पे, i++ किए थे, राइट। और आप इसमें देखिए एल्गोरिथम में भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो यही हो रहा है। अगर एरे ऑफ जे इज़ लेस देन पिवट, मतलब एरे ऑफ जे यहाँ पे क्या था, 1 इज़ लेस देन पिवट, राइट। तो i++ करेंगे हम लोग, मतलब 0 का 1 होगा, और स्वैप कर दे रहे हैं हम यहाँ पे एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे का जो वैल्यू है उसको स्वैप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो हमारा आई जो है कहाँ पॉइंट कर रहा है, हमारा आई यहाँ पॉइंट कर रहा है। आई जो है हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है। जे अभी कहाँ पे है, J2 पे है, और हमारे जो यहाँ पे इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4, जे यहाँ पे है।
ठीक है, 4 पे है जे। अभी देखिए, अब जब हम इसको देखते हैं तो 2 और 1 मतलब आई तक जितने भी वैल्यूज़ हैं 2 और 1 वो 3 से छोटे हैं। तो अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जब भी हम एक ऐसा एलिमेंट देख रहे हैं कि जो कि पिवट से छोटा है तो सिंपली हम लोग आई को बढ़ा करके स्वैप कर ले रहे हैं। तो आई बेसिकली उन एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहा है, वो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है जहाँ तक हमारे एलिमेंट जो है वो पिवट से छोटे हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको लास्ट में समझ में आएगा क्योंकि हम लोग आई से उसको ट्रैक कर रहे हैं और एक तरफ करे जा रहे हैं सारे एलिमेंट्स को। तो अभी देखिए वापस से हमारा जे जो है उसकी वैल्यू हम लोग वापस से 2 से 3 होगी, राइट। 3 होगा तो 3 में मतलब बेसिकली जे अभी 5 को पॉइंट करेगा, राइट। 5 को पॉइंट कर रहा है जे, यहाँ है अब 5 पे। 5 और 3 को कंपेयर करेंगे, क्या 5 3 से छोटा है? जी नहीं, 5 3 से छोटा नहीं। तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, सिंपली यार वैसा ही रहेगा, ठीक है। 2 1 4 5 3, ठीक है। और आई की वैल्यू अभी भी 1 है क्योंकि हमारा यहाँ में इसमें कुछ हुआ नहीं। फिर ओके, अभी जे की वैल्यू 4 होगी। अभी देखिए हमारा ये था कि जो पिवट एलिमेंट है वो हमेशा लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे होगा। तो जैसे ही जे हमारा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा हमारा लूप के बाहर आ जाएंगे, मतलब हम लास्ट एलिमेंट तक नहीं जाना है हमको। यहाँ देखिए जे कहाँ तक जा रहा है, लेस देन हाई। हाई क्या है? लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। तो लास्ट इंडेक्स बट 1, उससे एक पहले तक हमारा जे चलेगा। तो जैसे ही लास्ट इंडेक्स पे जे आया अपन लूप के बाहर आएंगे, ठीक है। तो लूप के बाहर जब आए तो फाइनली हम लोग को क्या करना होगा, फाइनली हम जब जैसे ही हम लोग लूप के बाहर आए, यहाँ पे हम लोग लूप के बाहर आ गए 4 के लिए। जैसे ही लूप के बाहर आएंगे तो हमारा फिर क्या करना है हमको कि आई को बढ़ाएंगे, बिकॉज आई देखिए अभी तक कहाँ पॉइंट कर रहा है, आई अभी भी 1 पे पॉइंट कर रहा है, राइट। आई की वैल्यू अभी भी 1 है। तो वहाँ तक तो जितने एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर के 0 तक, 1 से लेकर के 0 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे वो आपके पिवट से छोटे हैं, मतलब 3 से छोटे हैं। तो हम लोग आई +1 करेंगे तो अभी आई एक आगे गया और वहाँ पे हम लोग पिवट को कॉपी कर देंगे, स्वैप करेंगे उसके साथ। तो देखिए अभी क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि 2 1, ठीक है। अभी 4 और 3, ठीक है, 4 और 3, तो 4 और 3 को हम स्वैप कर देंगे क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, आई तो 0 1 और यहाँ 2 है, 3 4, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे एज इट इज़ 5 रहेगा और यहाँ पे 4 चला जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं गाइज कि 3 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया है और यही पोजीशन को हम लोग रिटर्न करते हैं, दैट इज़ i+1 को हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो पार्टीशन एल्गोरिदम हमारा क्या कर रहा है कि जो भी हमने पिवट चूज़ किया था, पिवट हमेशा लास्ट एलिमेंट हम लोग चूज़ कर रहे हैं, उसको करेक्ट पोजीशन पे उसके ला रहा है और पिवट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखिए पिवट एलिमेंट्स के जो लेफ्ट में जो भी है एलिमेंट्स वो पिवट से छोटे हैं या उसके बराबर हैं, तो 2 और 1 दोनों छोटे हैं, और राइट में जो भी हैं वो उससे बड़े होंगे। तो देखिए 5 4 दोनों बड़े होंगे, बट इसकी गारंटी नहीं है कि वो सब सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे, उससे छोटे तो होंगे जो भी एलिमेंट्स हैं। अब देखिए सॉर्टेड नहीं है, 2 बड़ा है 1 छोटा है, वो सॉर्टेड नहीं है। 5 4 क्या है, देखिए 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो ये भी सॉर्टेड नहीं है। बट हाँ 3 के रिलेटिव ये बड़े हैं और 3 के रिलेटिव ये लेफ्ट वाले छोटे हैं। तो ये हमारा होता है हार्ट ऑफ द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। हम इसको हार्ट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अभी हम लोग देखेंगे कि आगे अगर हम चेक करते हैं इससे, तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि वापस से हम लोग क्विक शॉट जो है, तो हमारा फाइनली एरे कैसा दिख रहा है, फाइनली हमारा एरे ऐसा दिख रहा है 2 1 3 5 4, राइट, 0 1 2 3 4। तो ये हमारा पिवट आया था, इस एलिमेंट को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, 2 को हम लोग रिटर्न किए थे। वापस से हम लोग क्विक शॉट जो है वो लेफ्ट पार्ट पे अप्लाई करेंगे और राइट पार्ट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्विक शॉट में इसको पास कर देंगे, ठीक है। आपका क्या पास करने वाले, अभी लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों को ही हम लोग क्विक शॉट में वापस अप्लाई करेंगे। वापस से इस पर पार्टीशन एल्गोरिथम लगेगा, जो क्योंकि हम लोग रिकर्सिवली इसको लगाना है पार्टीशन एल्गोरिथम को। तो गाइज अगर देखिए अब जब वापस हम इसको पास करेंगे, मतलब सिर्फ इंडेक्सेस पास करने हैं हमको, तो 0 1 ये स्टार्टिंग इंडेक्स है इस लेफ्ट एरे का, और 1 एंडिंग इंडेक्स है, तो इसको हम लोग पास कर देंगे। और 3 4 ये राइट वाला जो इंडेक्स है एरे है उसका स्टार्टिंग एंड एंड इंडेक्स है। तो अगर हम इसको पास करते हैं और हमारा एक जो एरे होता है वो वापस से लेफ्ट वाला एरे जो है, अब वो क्या है 2 और 1, करेक्ट। तो 2 और 1 पे अगर हम क्विक शॉट अप्लाई करेंगे तो हमारा 1 जो है ये होगा पिवट एलिमेंट, और हमारा
आई माइनस आई क्या होगा, 0 और 1 है ये, तो आई अभी -1 होगा, और जे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो कंपेयर करेंगे क्या 2 1 से छोटा है, जी नहीं। और फिर जैसे ही जे 1 पे आएगा, करेक्ट, वो लूप के बाहर आ जाएगा, और i+1 के साथ हम स्वैप कर देंगे पिवट को, तो वापस से हमारा जो एरे है वो कैसा दिखेगा, 1 और 2, करेक्ट। और ये हुआ हमारा, और i+1 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो i+1 मतलब 0 इंडेक्स को हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो एरे हो गया वो लेफ्ट वाला सॉर्ट होने के बाद 1 1 2 हो गया, राइट। तो 0 रिटर्न किया, इसका मतलब ये है कि मतलब अभी आप देखिए ये 1 2 हो गया ये वाला पार्ट, और जब राइट वाला जो पार्ट है वो 5 4 था, करेक्ट। तो 5 4 था, और इसका इंडेक्स था 3 और ये 4। तो जे स्टार्ट करेगा आपका 3 से, और आई होगा वो 2 होगा, ओके। अभी हमारा और 4 हमारा हो जाएगा पिवट। अब 5 क्या 4 से छोटा है, जी नहीं, तो सिंपली जे बढ़ेगा, 4 पे आएगा, और 4 पे आते ही वो लूप के बाहर आएगा, और i+1 के साथ हम लोग एक्सचेंज कर देंगे। i+1 मतलब 3 होगा, तो आई भी इसको पॉइंट करेगा, 3 के साथ हम पिवट को एक्सचेंज करेंगे, तो मतलब पिवट हमारा 4 था, 4 इधर आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। ये था हमारा 3 4। अभी देखिए सारे के सारे जो एरेज हैं जो हमने ऑपरेशन किया, फाइनली वो था तो सारा का सारा सेम एरे है ना, बस हम लोग इंडेक्सेस पास कर रहे हैं, वो सेम एरे पे अप्लाई हो रहा है सपोज। तो यहाँ मान लीजिए ये हमारा 0 है, 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4। ऑलरेडी हमने देखा था कि 2 पे अपना 3 आया हुआ था पहले से ही। उसके बाद वापस हमने लेफ्ट एरे पे हम लोग ने क्विक शॉट अप्लाई किया था, राइट एरे पे क्विक शॉट अप्लाई किया था, और पार्टीशन एल्गोरिथम से। तो लेफ्ट एरे क्या हो गया था हमारा 1 2, ठीक है, और राइट एरे क्या हो गया था 4 5। तो फाइनली आप देख रहे हैं एट द एंड जब हम लोग मल्टीपल इसमें कितनी बार पार्टीशन एल्गोरिथम हमने अप्लाई किया है, 3 बार किया था, और एट द एंड हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एरे सॉर्टेड है 1 2 3 4 5। सो गाइज दिस इज व्हाट क्विक शॉट इज ऑल अबाउट। सिंपली पार्टीशन एल्गोरिथम मेन है, उसको हम लोग को रिकर्सिवली अप्लाई करना है जब तक कि एरे शॉर्ट ना हो जाए, ठीक है। सो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में जा करके कोड को समझेंगे और एक ड्राई रन करेंगे, तो पूरा का पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, है ना। तो लॉजिक आपको बेसिकली समझ में आ गया, कोड देखेंगे, ड्राई रन करेंगे, तो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वाला पार्ट अपन सेकंड वीडियो में देखने वाले हैं, और उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्विक शॉट का, तो वो भी देखना हमको ज़रूरी है कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। Okay guys, so in the next video we'll be discussing the time and space complexity as well as the code. We will do a dry run of an example and try to understand everything. Okay, fine guys, so let us meet in the next video. Until then, bye bye guys। इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे कंसेप्ट्स के नोट्स एंड कोड्स के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया then like, share and subscribe my channel. Press the bell icon so that you never miss any updates. Until then, stay healthy and stay happy. Bye bye.